चलो शुरू करते हैं अपने नए सब्जेक्ट्स के साथ। इंग्लिश मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब्जेक्ट है जिसमें हमें आज एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इस सब्जेक्ट को लेके आपके एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको कवर करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट आपको पता ही है कि क्या होता है, कि मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी सराउंडेड थिंग्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट से भरी हुई है। कैसे? आप बाहर जाते हो रोड पे, आपको वहाँ बैनर पे एडवर्टाइजमेंट्स मिल जाती है। आप मूवी देखने जाओगे, मूवी में मूवी स्टार्ट होने से पहले एडवर्टाइजमेंट दिखेगी आपको, राइट। आप रोड पे जा रहे हो, कहीं सामान लेने जा रहे हो, आप फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन पे एडवर्टाइजमेंट है। एंड उसके अलावा आप एफएम सुन रहे हो, एफएम पे एडवर्टाइजमेंट्स चलती है। तो मतलब आप जहाँ कहीं पे भी जाते हो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है। मीन्स जहाँ पे कस्टमर्स की पोटेंशियल है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, मतलब जहाँ कस्टमर वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स हैंगे आपके, ठीक है। चाहे आपका वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, मेट्रो स्टेशंस हो, एयरपोर्ट हो, बसेस हो, चाहे वो सेवरल जितनी भी थिंग्स है, कोई भी प्लेसेस हो आपका, जहाँ पे कस्टमर अवेलेबल होता है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है। इफ़ वी स्विच ऑन टीवी देयर एड्स, इफ़ वी स्विच ऑन एफएम रेडियो, और या फिर सॉन्ग्स के बीच में भी यहाँ तक की ऐड आती है। सॉन्ग सुनोगे तो वहाँ पे भी ऐड आती है। अगर आपको कोई वेबसाइट्स के ऊपर एक्सेस करना है, कुछ इन्फॉर्मेशंस देखनी है, तो वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट्स आपने फेस करी होगी, ठीक है। तो व्हाट इज़ एडवर्टाइजमेंट, ये आप सभी को पता लग गया होगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। कि एक एडवर्टाइजमेंट इस तरह से डिफ़ाइन की जा सकती है कि जो सेलिंग मैसेज की तरह फॉर द मास, मतलब बहुत सी मास पब्लिक के लिए एक मैसेज की तरह सेंड किया जाता है। कि जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट में एक मैसेज होता है उनके प्रोडक्ट को लेके, तो उसी तरह से एक मैसेज भेजा जाता है सेंडिंग टू द मास। मास मतलब जो बहुत बड़े क्षेत्र के लिए, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट चलती है ये तो नहीं है उसको 10-5 लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे होते हैं एक टाइम पे। तो मास के लिए मतलब बहुत बड़ी उसके लिए व्यूअर्स के सामने वो एडवर्टाइजमेंट चलाई जाती है, ठीक है, जिसमें एक मैसेज भी दिया जाता है आपको लेकर। देखो एडवर्टाइजमेंट अगर मैं बताऊँ इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लाइक कि एन एडवर्टाइजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सेलिंग मैसेज फॉर द मास। मास मतलब जो बहुत बड़ी पब्लिक, ठीक है, फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हुज सब्जेक्टिव टू सेल अ प्रोडक्ट और अ सर्विस और एनी आइडिया टू द मास। मतलब जो एडवर्टाइजमेंट होती है इसका ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचे, अपनी सर्विस या फिर कोई वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको लोगों तक पहुंचाए अपनी जानकारी के बारे में, अपने बारे में। जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड्स है तो वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, वो फंड्स प्रोवाइड करता है लोगों को, ठीक है, तो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। या फिर अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी खासियत के बारे में वो एडवर्टाइजमेंट में बताएगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर एक मैसेज दिया जाता है पब्लिक के लिए, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं या फिर अपनी सर्विस को लोगों तक पहुंचाने की बात रखते हैं। इसमें एक मार्शल मैक्लुहन नाम है इनका, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कुछ बातें बोली थी। इन्होंने क्या बोला था कि इस जो सेंचुरी है 20th सेंचुरी, ये एडवर्टाइजमेंट एक वरदान के रूप में इन्होंने बोला था कि जो एडवर्टाइजमेंट है एक ग्रेटेस्ट आर्ट है इस 20th सेंचुरी की। कैसे कि मतलब कैसे एक शॉर्ट टाइम स्पैन में एक ऐड बना दी जाती है, मतलब छोटी सी जो एड्स होती हैं 30 सेकंड 20 सेकंड की शॉर्ट स्पैम टाइम, ठीक है, तो उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह ऑडियंस के सामने पेश किया जाता है, जिसके अंदर ही इतने सारे इफ़ेक्ट डाले जाते हैं, लोग उसको इंटरेस्ट बना दिया जाता है कि लोग उसको देखने की ओर बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं, उसकी ओर इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट भी है मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका है जिससे वो अपने प्रोडक्ट्स को और सर्विस को लोगों तक पहुंचाए और लोगों को उसको ख़रीदने के लिए मजबूर कर दे। इस तरह की एड्स बनाई जाती है। तो मार्श मैक्लुहन ने ये बात कही थी आपके इसमें एक ASCI भी है, ये एडवर्टाइजमेंट के अंडर ही एक टॉपिक है आपका। तो ये शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है, कई बार ASCI के बारे में पूछ लेता है एग्ज़ाम्स में। तो ASCI के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ASCI की फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है।
तो इसने ये क्या होता है कि इसमें ASCI ये है मतलब कि किस तरह की एक ऐड होनी चाहिए, जो गाइडलाइंस जो बनाता है कि मतलब ये गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना चाहिए जब आप एक ऐड को बना रहे हो। अगर आपने एक गाइडलाइंस तोड़ी तो वो सही नहीं होगा आपके लिए भी। इस तरह का ASI था ये, ठीक है। ठीक है, अगर ASCI के रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता तो उनके ऊपर एक्शंस लिया जाता है उन एड्स के ऊपर भी। तो ASCI का यही था, मतलब कि इसमें और क्या बोला जाता है ASCI में, ASCI कहता है कि जो स्पॉन्सर है, मतलब जो ऐड हो रही है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। मतलब एंड जो ऐड कर रहा है, जो बंदा जो करवा रहा है प्रॉफिट कर कमाने के लिए, सेल्स लेने के लिए, तो वो पर्सन जो है आइडेंटिफाइड होना चाहिए, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होना चाहिए। पहली बात तो ये बोलता है ASCI। और उसके अलावा बोलता है कि टारगेट ऑडियंस क्या है आपकी, ये आपको पता होनी चाहिए कि मतलब टारगेट ऑडियंस आपके बच्चों के लिए है, या फिर लड़कियों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेकअप वगैरह के वो है, या फिर शूज़ है। शूज़ कौन पहनते हैं? शूज़ मेल पहनते हैं मोस्टली, अगर मेल शूज़ बना रहे हो तो टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए कि किसको आप टारगेट कर रहे हो और किसको आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको इसमें एक और भी बात कही जाती है कि द मैसेज, मतलब जो मैसेज होता है वो ऐड के अंदर होता है। जैसे एक ऐड होती है माउंटेन ड्यू, उसमें बताया जाता है कि जो माउंटेन ड्यू पिएगा वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब डरेगा नहीं, डर के आगे जीत है, इस तरह से करके। तो वो मैसेज में क्या दिया जाता है वो। फिर उसके बाद इसमें एक चैनल भी बहुत वो रखता है, मायने रखता है चैनल में क्या आ जाता है कि आप कहाँ पे अपनी एड्स चलवा रहे हो। चैनल आपका टीवी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, और या फिर कोई रिटर्न कहीं पे भी हो सकता है। तो चैनल भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और जब ऐड करवाते हो आप तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। और सबसे लास्ट में इसका फीडबैक आता है कि जब आपने ऐड चलवाई तो उस ऐड के माध्यम से आपकी कितनी सेल्स बढ़ी, और कितने लोगों ने उस ऐड को जब देख रहे थे लोग तो चैनल को स्वैप नहीं करा। मतलब जब ऐड आती है तो लोग चैनल को बदल देते हैं, लेकिन कई बार ऐसी इंटरेस्टिंग ऐड होती है कि आप चैनल को बदलते नहीं हो, उस पूरी ऐड को देखते हो। कई बार ऐसी एड्स भी होती है, ठीक है। तो मैं ASCI के बारे में बताया मैंने कि ASCI एक ऐसी काउंसिलिंग है जिसकी फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका यही काम होता है कि ये प्रोटोकॉल्स बनाता है, इसको फॉलो करना पड़ता है जो भी इसके अंदर चीज़ें आती हैं जो ये बनाता है। उसके अलावा आपने जब एड्स देखते हैं तो आपने देखा होगा एड्स में जो एड्स बनती है उनकी कुछ टैगलाइंस होती है। जैसे कि कैडबरी की होती है एक टैगलाइन, कुछ मीठा हो जाए। और उसके अलावा एक 5 स्टार की चॉकलेट है तो वो बोलती है कि ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग। इस तरह की ये जो टैगलाइंस होती है, ये ऐसी टैगलाइंस बनाते हैं कि लोगों के मन में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए, जिससे कि उनके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ध्यान रहे। जैसे एक MDH की ऐड आती थी, MDH असली मसाले सच सच, MDH। तो इस तरह की जो लाइंस होती थी ये इस तरह से बनाते थे कि लोगों के दिमाग में बैठ जाए और उनके जो इमोशंस हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाए। लाइक एक फोक का परफ्यूम आता था, अभी भी आता है, तो उसमें क्या चल रहा है, फोक चल रहा है। इस तरह की ऐड बनाई, तो ऐड जो होती है उनकी इतनी इंटरेस्टिंग होती है, इन ऐड से इस तरह से उनकी वो सेल्स भी बढ़ती है। अब टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट बताऊं तो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स में आपके प्रिंट ऐड आ जाती है, जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब पे बनती है। और फिर ब्रॉडकास्ट में कहाँ कहाँ चल जाती है आपकी, टेलीविज़न, रेडियो, या ठीक है। और ब्रॉडकास्ट में टेलीविज़न, रेडियो ये सब आ जाता है। इंटरनेट पे आप देखते हो तो ब्लॉग्स, बैनर एड्स, यहाँ सब पे आप इस तरह से एक चार्ट बना सकते हो अपने आंसर शीट में कि या एक तरफ आप प्रिंट मीडिया लिखोगे और प्रिंट मीडिया में आपके उसके एग्जांपल्स लिख देना कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। फिर आप एक तरफ ब्रॉडकास्ट लिखना, ब्रॉडकास्ट के एग्जांपल्स में लिखना टेलीविज़न, रेडियो। एक तरफ इंटरनेट लिखना, इंटरनेट के आगे लिख देना ब्लॉग्स, ईमेल्स, ऐप सर्च, यहाँ सब पे ऐड आती है। तो ये सारे जो है एड्स इस तरह से होती हैं। अच्छा, आपने एक पब्लिसिटी एंड एक और है इसमें एडवर्टाइजमेंट में, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग। तो पब्लिसिटी क्या होती है कि कई लोग, पब्लिसिटी जो होती है ना फ्री होती है, ये पेड नहीं होती है। इसमें एडवर्टाइजमेंट में तो इसमें भी एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन ये फ्री होती है। जो टीवी वगैरह पे ऐड चलती है वो तो पेड होती है, उसमें पैसे लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन जो पब्लिसिटी ऐड होती है ये फ्री होती है। कैसे होती है? अब जैसे कि आपने आईफोन ख़रीद लिया तो आप मिरर के सामने सेल्फी क्लिक करके देखते हो, बताते हो सबको, देख मैंने आईफोन ख़रीद लिया, मतलब वो एक शो ऑफ करना इस तरह से।
और वैसे ही आपने कोई मूवी देखी है, मान लो आपने कोई कश्मीरी फाइल्स देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, तो आपने स्टेटस पे डाल दिया कि आप सबको देखनी चाहिए मूवी, बहुत अच्छी है। इस तरह से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। तो ये पब्लिसिटी ऐड ये इस सेक्टर में आ जाती है, आपकी इस एरिया में आ जाती है कि जहाँ पे लोग ये जो फ्री होती है इस तरह से। इसमें आपके एडवर्टाइजमेंट में आपके 5 M's होते हैं, मतलब 5 M's मतलब M M M M M, मतलब 5 टाइम M's। तो एक M का मतलब होता है मिशन, दूसरे M का मतलब होता है मनी, मैसेज, मीडिया और मेजरमेंट। ये 5 M's होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिखते हो हाईलाइट करके, तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने कुछ पढ़ा है और इसने आंसर लिखा है। तो 5 M's में आपका जाता है, सबसे पहले मिशन आ जाता है कि मतलब एडवर्टाइजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में क्या बताना चाहते हो। तो पहला तो ये, फिर उसके बाद आपको अपने सेकंड में देखना होता है मनी। मनी में आपका बजट आ जाता है उस एडवर्टाइजमेंट्स को लेके। थर्ड में आपका मैसेज आ जाता है कि आपने अपनी ऐड के अंदर क्या कंटेंट डाला है, क्या एम है उस ऐड का, एम क्या है आपकी ऐड का। और फोर्थ में एम में आ जाता है आपका मीडिया, कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने ऐड डालना है। और सबसे लास्ट में आ जाता है एम मेज़रमेंट। मेज़रमेंट में आपको इवेल्युएट करना है अपने ऐड का कितना इम्पैक्ट पड़ा है उसका ऐड डालने का। अच्छा, और इसमें क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट्स के कुछ लॉज भी हैं, मैंने आपको बताया था ASCI के, कि ASCI क्या कहता है कि अगर आप कोई ऐड डालते हो तो आपको होनेस्टी से डालना है, कि आपने जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बातें बताई है वो रियल होनी चाहिए। कि आपने बोल दिया कि आपका प्रोडक्ट नंबर 1 है दुनिया में, तो वो असल में भी नंबर 1 होना चाहिए, ना कि सिर्फ बातों बातों में। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है डिसेंसी। डिसेंसी मतलब कि आपको अपने उसमें ऐसा वल्गर कुछ यूज़ नहीं करना चाहिए, कि मतलब जो देख के फैमिली के साथ कोई देख ही ना पाए, इस तरह के सीन्स, या फिर कुछ ऐसा आइडिया या फिर वीडियो नहीं डालनी चाहिए जो इनडिसेंट हो, जो लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए सही ना हो। उसके अलावा आपको इसमें एक और बात बोलता है कि सोशल सेफ गार्डिंग, मतलब इसमें होता है कि आपने ऐसा ना कुछ डाल दो अपनी ऐड में कि जो मान लो कि एक कम्युनिटी के लोग उसको देखकर काफ़ी वो हो जाए, वायलेंट हो जाए। कि मतलब आपको मान लो कि आपने किसी रिलीजन के बारे में, अपनी ऐड के बारे में गलत नीचा दिखा दिया, किसी हिंदू गॉड के बारे में कुछ गलत कह दिया, तो इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपका वायलेंस हो सकता है, हेट्रेट हो सकती है कम्युनिटीज़ के बीच में अगर आपने ऐसा किया तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। और फिर आपका होता है लास्ट, एक और बोलता है कि फेयरनेस ऑफ कंपटीशन। फेयरनेस ऑफ कंपटीशन मतलब जो आपने फैक्ट्स दिए हैं अपने उसके अंदर कंपैरिजन किया है वो रियल होना चाहिए। आपने फैक्ट बताए अपने प्रोडक्ट के बारे में कंपेयर करते टाइम दूसरे प्रोडक्ट से, तो वो भी सही होने चाहिए। और फेयरनेस ऑफ कंपटीशन में ये भी बोला जाता है कि जब आप अपने उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में गलत बोल दो और अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोल दो। मीन्स कि जैसे आपने एड्स देखते हो, डिटोल की ऐड देखते हो, तो उसमें बोलता है साधारण साबुन की तरफ दिखाता है एक तो तरफ, और एक तरफ दिखाता है डिटोल। तो साधारण साबुन मतलब किसी कंपनी का नाम तो है नहीं, वो ऐसा थोड़ी बोलता है डिटोल की ऐड वाले कि लाइफ बॉय के हमारा साबुन लाइफ बॉय से अच्छा है, ऐसा नहीं बोलता। वो सिर्फ साधारण साबुन का नाम लेता है। तो इस तरह से आपको दिखाना है। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक है अब इस ऐड वाले में। लास्ट टॉपिक क्या है, एक सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ये क्या होता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट? सरोगेट एडवर्टाइजमेंट ऐसा होता है जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट्स बैन कर देते, जैसे कि अल्कोहल का प्रोडक्ट है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा सकते आप टेलीविज़न पे। तो ऐसे एड्स को दिखाया जाता है जो टेलीविज़न पे, वो किस तरह से दिखाया जाता है, मीन्स मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक ऐड है जो अल्कोहल बेचती है। मान लो कि एक ऐड थी, एक बैक वाइपर करके एक ब्रांड था, वो अल्कोहलिक ब्रांड था। तो मैकडोवेल्स, आपने नाम सुना होगा इस ब्रांड का। तो ये जो है ऐड चलाता है सोडा के उसमें चलाता है ऐड, लेकिन ये जो ब्रांड है अल्कोहलिक ब्रांड्स भी बेचता है। लोगों को पता है कि ये एक मैकडोवेल्स ब्रांड है और ये दारू भी बेचता है, अल्कोहल भी बेचता है और सोडा भी बेचता है। तो इसने क्या किया कि अपने अल्कोहल ब्रांड को भी लोग याद रखें, उसको लेके इसने अपने मैकडोवेल्स नंबर 1 सोडा डाल के इसने इस तरह से एड्स दिखा दी कि जो ये ऐड, एक और जो इसका पेरेंट जो हैगा
प्रोडक्ट, मतलब इसी का जो अल्टरनेट प्रोडक्ट है इसी के तरह का, तो उसी से रिलेटेड मिलता जुलता कुछ टैम्प इस पे टैग लगा दिया कि मैकडोवेल सोडा नंबर 1। यहाँ पे इसने किसकी ऐड करी? सोडा की। लेकिन लोगों के माइंड में चल रहा है कि ये, लोगों को रिमाइंड रहता है कि हाँ ये अल्कोहलिक ब्रांड भी कोई बेचता है, तो लोगों को इस तरह से ऐड की जाती है कि मतलब लोगों को दोनों चीज़ों के बारे में ध्यान रहता है। एक तो सोडा के बारे में इसने ऐड करी, इनडायरेक्टली ऐड कर दी इसने अपने अल्कोहलिक उसके बारे में, अपने अल्कोहलिक प्रोडक्ट के बारे में। तो इस तरह की जो ऐड करी जाती है वो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होती है, क्योंकि ASI के अकॉर्डिंग जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होती है उनकी एड्स करना बैन होता है, कुछ कंट्रीज़ में मना होता है इस तरह के एड्स प्रोडक्ट की। तो जो इस तरह से ऐड की जाती है इन प्रोडक्ट्स की, तो इसको क्या बोलते हैं? सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट्स में जितना भी आपका मेनली मैं बता सकता था वो इतना ही है, आप कहीं भी देख लेना, इसके बाहर से कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यहीं तक था ये। धन्यवाद।